नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज हम जानेंगे विद्येश्वर संहिता का 15वां अध्याय क्या कहता है। शिव पुराण में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए जो कि सत्य आधारित है और वेदों से इनका ज्ञान दिया गया है, ताकि ये पूरे देश और दुनिया को बताया जा सके। इसको सुनने और शेयर करने वाले को जो बोलता है या बताता है इसके बारे में, उसको शिव लोक की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो इसे पूरा सुनिएगा और प्लेलिस्ट बनी हुई है वो जरूर देखना। ये है 15वां अध्याय और 20वां भाग शिव पुराण का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। आज हम जानेंगे देश काल और पात्र और दान का विचार कैसे करें, और उसका वर्णन जो बताया गया है शिवजी जी के द्वारा उसके अनुसार। ठीक है। ऋषियों ने कहा, समस्त पदार्थों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ सूत जी हमसे देश काल और दान का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, देश के वर्णन के बारे में अपने घर में किए देवयज्ञ शुद्ध ग्रह के फल को देने वाला है। गौशाला का स्थान घर में किए गए देवयज्ञ से 10 गुना, जबकि जलाशय का तट गौशाला से 10 गुना है। एवं जहाँ तुलसी बेल और पीपल का वृक्ष हो, वह स्थान जलाशय तट से भी 10 गुना अधिक महत्व देने वाला होता है। देवालय उससे भी अधिक महत्व रखता है। देवालय से 10 गुना महत्व तीर्थ भूमि का तट है, उससे भी श्रेष्ठ है। नदी का किनारा और उससे भी 10 गुना उत्कृष्ट है। तीर्थ नदी का तट इससे भी अधिक महत्व रखने वाला है। सतगंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपणी, सिंधु, सरयू और रेवा नदियां आती है, इससे भी 10 गुना अधिक फल। समुद्र का तट है और उससे भी 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है, और उससे भी अधिक महत्व का स्थान वह होता है जहाँ मन रम जाए। आगे काल का वर्णन बताते हैं। काल यानी समय। सतयुग में ज्ञान, दान आदि से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में इससे भी कम फल प्राप्त होता है। परंतु शुद्ध हृदय से किए गया पूजन फल देने वाला होता है। इससे 10 गुना फल। सूर्य संक्रांति के दिन उससे 10 गुना अधिक फल। तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है। सूर्य ग्रहण में उससे 10 गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। महापुराण पुरुषों के स्थान में वह काल करोड़ों सूर्य ग्रहण के समान पावन है, ऐसा ज्ञानी पुरुष मानते हैं। अब जानेंगे हम पात्र का वर्णन दोस्तों। तनोनिष्ठ योगी और ज्ञाननिष्ठ योगी पूजा के पात्र होते हैं, क्योंकि ये पापों के नाश के कारण होते हैं। जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप कर लिया गया हो, वह भी पूजा का पात्र है। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है। गायत्री के जाप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। इसलिए दान, जाप, होम और पूजा सभी कर्मों के लिए वह शुद्ध पात्र है। स्त्री या पुरुष जो भी भूखा हो, वह अन्नदान का पात्र है। जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे वह वस्तु बिना मांगे ही दे दी जाए, तो दाता को उस दान का पूरा फल प्राप्त होता है। याचना करने के बाद दिया गया दान आधा ही फल देता है दोस्तों। सेवक को दिया दान चौथाई फल देने वाला होता है। दीन ब्राह्मण को दिए गए धन का दान दाता को इस भूतल पर 10 वर्षों तक भोग प्रदान करने वाला होता है। वेद वेत्ता को दान देने पर वह सर्वलोक में देवताओं के वर्ष से 10 वर्षों तक दिव्य भोग देने वाला है। गुरु दक्षिणा में प्राप्त धन शुद्ध द्रव्य कहलाता है। इसका दान संपूर्ण फल देने वाला होता है। क्षत्रियों का शौर्य से कमाया हुआ, वैश्यों का व्यापार से आया हुआ और शूद्रों का सेवा वृत्ति से प्राप्त किया हुआ धन उत्तम द्रव्य है। दान का वर्णन। गो, भूमि, तिल, सुवर्ण, घी, वस्त्र, धान्य, गुड़, चांदी, नमक, कोड़ा और कन्या नामक 12 वस्तुओं का दान करना चाहिए। गोदान से सभी पापों का निवारण होता है और पुण्य कर्मों की पुष्टि होती है।
भूमि का दान परलोक में आश्रय देने वाला होता है। तिल का दान बल देने वाला होता है और मृत्यु का निवारक होता है। सुवर्ण का दान वीर्यदायक और घी का दान पुष्टिकारक होता है। वस्त्र का दान आयु की वृद्धि कराता है। धान्य का दान करने से अन्न और धन में समृद्धि होती है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराता है। चांदी के दान से वीर्य की वृद्धि होती है। लवण के दान से सटरस भोजन की प्राप्ति होती है। कोड़ा या कुष्मांड के दान को पुष्टिदायक माना गया है। कन्या का दान आजीवन भोग देने वाला होता है। जिन वस्तुओं से स्वर्ण आदि इंद्रियों की तृप्ति होती है उसका सदा दान करें। वेद और शास्त्र को गुरुमुख से ग्रहण करके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसे ही उच्च कोटि की आस्तिकता कहते हैं। भाई बंधु अथवा राजा के भय से जो आस्तिकता होती है वह निम्न श्रेणी की होती है। जिस मनुष्य के पास धन का अभाव है वह वाणी और कर्म द्वारा ही पूजन करे। तीर्थ यात्रा और व्रत को शारीरिक पूजन माना जाता है। तपस्या और दान मनुष्य को सदा करनी चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए जो कुछ दान किया जाता है वह सब प्रकार से भोग प्रदान करने वाला होता है। इससे इस लोक और परलोक में उत्तम जन्म और सदा सुलभ होने वाला भोग प्राप्त होता है। ईश्वर को सब कुछ समर्पित करने एवं बुद्धि से यज्ञ व दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज हमने जाना देश काल पात्र और दान का विचार, ठीक है। इन सब से हमें पता चलता है कि कैसे जो भी आज के टाइम में फ्रॉड हो रहे हैं भगवानों के नाम पे उससे बचाया जा सकता है और हम खुद भी ये सब कार्य कर सकते हैं। और किन लोगों को भगवान का स्थान देना चाहिए और किन बाबाओं को भगवान का स्थान नहीं देना चाहिए, आप इससे बड़ी बात समझ गए होंगे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम जानेंगे देव प्रतिमा का पूजन और शिवलिंग के वैज्ञानिक रूप का विवेचन, जो कि 16वां अध्याय है विदेश्वर संहिता का ही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार इसी चैनल पे। गरुड़ आज पे सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। एटलीस्ट लाइक कर देना ताकि और लोग आए तो उन्हें पता चले कि भैया हाँ वीडियो पसंद आई है। एंड अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताना कि क्यों पसंद नहीं आई, ताकि हम अगली बार इम्प्रूवमेंट कर सकें।